तीन लोगों ने सलाखों के बाहर नज़र डाली। एक को कीचड़ दिखा, दूसरे को गुलाब और तीसरे को आकाश। ये तीनों लोग जब सलाखों के जीवन को व्यतीत करके बाहर निकले तो ये तीनों एक समान अपराध के लिए समान दंड काट करके बाहर आते हैं। और इनमें से एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, दूसरा व्यक्ति जब बाहर आता है तो ढेर सारी बीमारियां, डायबिटीज़, शुगर, बीपी लेकर के बाहर आता है, और तीसरा जो बाहर आता है तो उसके हाथ में होती है एक किताब जो उसके खुद के द्वारा लिखी होती है, जो सलाखों के पीछे उसके जीवन पर जो उसने अनुभव किया होता है सलाखों में रहते हुए, उस पर आधारित होती है। आखिर तीनों लोगों ने एक ही तरह की सिचुएशन जीने के बावजूद तीन अलग अलग रास्ते क्यों अडॉप्ट किए? दोस्तों, ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि तीनों ने सिचुएशंस को देखने का जो नज़रिया था वो अलग रखा। एक ने अपनी सिचुएशंस को इतना बड़ा बना दिया ये सोच करके कि मैं अपराधी हो गया हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और बाहर निकलने के बाद मैं क्या करूँगा, ये सोच करके वो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। दूसरा व्यक्ति हार तो नहीं मानता किंतु जीतता भी नहीं, और जब निकलता है तो ढेर सारी बीमारियों को लेकर निकलता है। और तीसरा व्यक्ति जो सिचुएशन को फेस करता है, उससे आंख मिला करके उसके सभी डायमेंशंस को समझने की कोशिश करता है, और अंत में ये पाता है कि इस जीवन को, इस सलाखों के पीछे जीवन को, इस सज़ा को जीने के लिए मैं अवसक्त हूँ, तो मिले हुए समय का मैं प्रयोग करूँगा। और वो अपने जीवन काल पे अपने अनुभवों पर एक किताब लेकर के निकलता है जो कि बेस्ट सेलर बनती है, और उसके पुराने जितने भी अपराध थे उनके ऊपर वो भारी पड़ती है। कहने का मतलब स्पष्ट है, समस्या खुद में बड़ी नहीं होती, समस्या तब बड़ी हो जाती है जब हम उसके प्रभावों को जोड़ करके उसे अपने मस्तिष्क में उसको बड़ा बना देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समस्याओं को का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, समस्याओं के प्रभावों को नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन विश्लेषण करने के क्रम में उनको अपने जीवन पर हावी होने देने से अंत में परिणाम वही होता है जो पहले व्यक्ति का हुआ। इसीलिए किसी ने कहा है कि सिचुएशन से कंसर्न होना आवश्यक है, सिचुएशन से वरीड होना आवश्यक नहीं। जो लोग कंसर्न होते हैं वो उसी से रास्ता निकालते हैं और एक योद्धा, एक वॉरियर बन निकलते हैं, और जो लोग वरीड होते हैं वो हार मान लेते हैं, वो लूज़र बनते हैं और अपना कई बार जीवन भी दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों, इस ज्ञान से, इस बोलने से हम चीज़ों को जीना नहीं सीख जाएंगे। ये ज्ञान तभी हेल्पफुल हो सकता है जब हम वैसा एटीट्यूड डेवलप करें। इसीलिए आवश्यक है कि इस जानकारी को अपने जीवन में लगातार अप्लाई करने की कोशिश किया जाए, सिचुएशंस उसका सामना किया जाए, और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। हम सबके जीवन में समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं से को फेस टू फेस करिए, उनका सामना करिए और एक योद्धा बनकर निकलिए, एक वॉरियर बनकर निकलिए। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार। Yeah.